जय हिंद सभी को। बहुत सारे भाइयों बहनों का ये प्रश्न था, मैम यूपीएसआई की तैयारी कैसे की जाए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आज मैं इसी पे बात करने वाली हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है। तो मैं सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करूँ तो टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। 160 क्वेश्चन आते हैं इसमें, पर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। सबसे प्लस पॉइंट यही है कि सिंगल पेपर होता है। सिंगल पेपर होने के बाद जिसमें माइनस मार्किंग भी नहीं होती है, उसके बाद रनिंग होती है 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। तो लड़कियां आराम से कर सकती हैं, वही लड़कों का 4.8 किलोमीटर होता है 28 मिनट में। तो बस यही है कि एक एग्ज़ाम दीजिए, रनिंग करिए और सिलेक्शन लीजिए, इतना ही आपको करना है। और इसमें जो हर सेक्शन, इसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आता है और हर सेक्शन 100 नंबर का होता है। तो बस ये एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखना है। और इसमें थोड़ी सी अलग सी बात ये है कि आपको मतलब हर सेक्शन में मिनिमम 35% क्वेश्चन सही करने हैं। अगर ओवरऑल आपका ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाता है और एक में 35% से कम क्वेश्चन आपके सही होते हैं और कट ऑफ कम जाती है, तो आपका सिलेक्शन तब भी नहीं हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा कि 35% का जो क्राइटेरिया है वो आप हर सेक्शन में उसको पार कर लें। तो चलिए बात करते हैं मैथ की। सबसे पहले मैं मैथ की बात करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं कि मैम मैथ की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि जैसे मैं बिगनर थी, मेरे लिए मैथ बिल्कुल नया था, वैसे कुछ लड़के लड़कियां हैं उनके लिए भी मैथ बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, उतना जानते नहीं हैं। तो मैं उन्हीं की बात करूँगी, और जिनका मैथ तैयार है उनको तो बस इतना ही करना है कि एक बार टॉपिक वाइज कवर कर लेना है और फिर उसके बाद टेस्ट ही देना है। वो आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो मैं बिगनर्स की बात कर रही हूँ। तो बिगनर्स को ये करना है कि सबसे पहले यूपीएसआई का जो मैथ का सिलेबस है उसको उठाइए, उसमें देखिए कि आप कौन सा टॉपिक अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वहाँ से शुरू करिए। आप हर टॉपिक का नोट्स बनाइए, उस नोट्स को बहुत अच्छे से लगाइए। उसके बाद उसी टॉपिक को बुक से लगाइए। बुक से लगाने के बाद आप कहीं से भी उसका टेस्ट लगाइए। टेस्ट में जो भी आपको नए प्रश्न मिले उस टॉपिक के, आप उस नोट्स को नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आपको इकट्ठे सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएं और रिवीजन करने में भी बहुत आसानी होगी। दोबारा जब आप रिवीजन करेंगे तो एक ही जगह सारे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको बहुत आसानी से सब मटेरियल तैयार हो जाएगा, बस आपको दोबारा रिवीजन ही करना रहेगा। एक बार ऐसा कर लेंगे तो आपका मैथ बहुत सही से तैयार हो जाएगा। बाकी आप यूट्यूब चैनल पे किसी भी सर का, जिस सर का आपको अच्छा लगे, जिससे आपको समझ में आए, उन्हीं से पढ़ना है। ये नहीं कि अगर कोई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि आप इनसे पढ़िए, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। आपको खुद ही यूट्यूब पे सर्च करना है, जिनसे आपको समझ में आए उन्हीं से पढ़ना है। जैसे मैंने एक अशोक चौधरी सर का वो चैनल था, छोटा सा उनका चैनल है, वो ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा, वहाँ से मैंने पढ़ा था। क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से शुरू किया था। वो सर बहुत अच्छा, बहुत बेसिक से बताते हैं। तो मैंने उन्हीं का एक बैच खरीद लिया था, जो कि शायद 300 या 400 का था। तो आराम से मैंने वहाँ से कवर कर लिया था। मैथ के लिए मैंने बस इतना ही किया। बाकी मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग सबकी अच्छी होती है। रीजनिंग में बस ज़रूरत है प्रैक्टिस की। तो रीजनिंग के लिए आपको ये करना है कि एक बार रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको एक बार यूट्यूब से ज़रूर देखना है। इससे आपको मतलब बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जिनको अभी आपको करने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप यूट्यूब से एक बार उसका नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना के रख लेंगे, तो आप फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, बहुत आसानी होगी। और आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को कैसे हम कम टाइम में कवर कर लें, जिससे आपकी टाइम की भी बचत होगी, स्पीड भी बढ़ेगी आपको। तो रीजनिंग के साथ एक बार मतलब आपको पूरे सिलेबस को यूट्यूब से पढ़ लेना है। उसके बाद किसी भी बुक से आप लगा लीजिए रीजनिंग को, एक बार लग जाएगा, उसके बाद टेस्ट दीजिए। फिर बार बार बस यही करना है आपको, फिर रिवीजन करना है। फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से, जैसे रोजगार विद अंकित सर के चैनल से या एग्जामपुर चैनल से, आपको ये करना है कि जो रीजनिंग के सारे मिक्स क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करवाते हैं सर लोग, बस उन्हीं को रोज प्रैक्टिस करना है। मुश्किल से 1 या 2 घंटे का वो होता है सेशन, आप उसको रोज करिए और साइड पे आप रिवीजन करते रहिए। तो आपका रीजनिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा।
और उसके बाद मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में आपको बस 2 बुक पढ़नी है, एक लूसेंट पढ़नी है, एक आदित्य पब्लिकेशन पढ़नी है। हिंदी में भी कुछ टॉपिक जैसे समझ में नहीं आते, जैसे कि मुझे संधि नहीं समझ में आती थी, समास में भी भूल जाती थी जल्दी, लिंग नहीं समझ में आता था कैसे पहचाना जाए कैसे नहीं। तो इसके लिए एक चैनल था ब्लैक बोर्ड, वहाँ से मैंने पढ़ा, वहाँ से मैंने छोटे से नोट्स बना लिए, बस छोटा छोटा टॉपिक का नोट्स बना लिए। बहुत कम टाइम में वहाँ पे बताया जाता है आपको, तो आपके टाइम की बचत होगी और नोट्स भी बना लेंगे। उसके बाद आपको ये करना है कि आपको लूसेंट से पढ़ना है। लूसेंट से जब पढ़ लेंगे तो लूसेंट में ऐसा दिया गया है कि एक चैप्टर दिया गया है, उसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद उसके पीछे क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा लेंगे, आपका एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर उसी टॉपिक को आप आदित्य पब्लिकेशन से क्वेश्चन लगाइए। वहाँ से लगाने के बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से या आपके पास ऑफलाइन कोई दूसरा रिसोर्स हो तो वहाँ से आप फिर एक बार टेस्ट लगा लीजिए। एक बार अगर ऐसा करेंगे तो आपका हिंदी पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन हिंदी में एक बात ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ग्रामर के पार्ट को तो अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन जो होता है साहित्य का पोर्शन उसको छोड़ देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। उससे साहित्य से 4 से 5 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो आपको साहित्य के पोर्शन को इग्नोर नहीं करना है। वहाँ से जैसे मैंने साहित्य के पोर्शन को एग्जामपुर के विवेक सर से पढ़ा था, बहुत अच्छा सर पढ़ाए थे, आपको भी ऐसे करने हैं। वहाँ से पढ़ लीजिए या वैसे ही नोट्स बना लीजिए, ये सर का नोट्स हो तो वो ले लीजिए, आपको बस इतना करना है। उसके बाद आपको रस छंद अलंकार, ये भी एग्जामपुर के विवेक सर से मैंने पढ़ा था। अगर समझ में आए, अगर पसंद आए तो आप एग्जामपुर के विवेक सर से अगर पढ़ लेंगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि जो अलंकार होता है इसमें बहुत ऊपर से नहीं आता, बहुत डीप में आता है। तो सर का एक क्लास मैंने किया था अलंकार का, बहुत ही अच्छा था कि मैंने अलंकार के जितने भी क्वेश्चन आए थे सब मैंने बहुत अच्छे से कर लिया और मेरा हिंदी में काफ़ी अच्छा नंबर आया। तो आप भी ऐसे कर लीजिए। एक बार जब पूरा सिलेबस तैयार हो जाए उसके बाद आपको यूट्यूब चैनल से बस टेस्ट लगाने हैं और साइड में रिवीजन करते रहना। ऐसा यूट्यूब चैनल का हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने मन से अगर कवर करेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएंगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो स्टार्टिंग से ही आप यूट्यूब चैनल का सहारा। बात करूँ मैं जीएस की, तो जीएस को हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं, एक पॉलिटी, एक मूल विधि और एक बाकी जीएस की टॉपिक, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, यूपी जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। तो इन सब की मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो पॉलिटी के लिए मैंने यम लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, लेकिन इतना भी डीप में नहीं आया था कि आपको ये बुक पढ़नी पड़े। आप पॉलिटी के लिए ऐसा कर सकते हैं कि यूट्यूब पे किसी सर से आप पढ़ लीजिए पॉलिटी, उसके नोट्स बना लीजिए और कहीं से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी मैं मूल विधि की बात करूँ तो मूल विधि में जैसे वीएनएस और वीएनएसएस अब तो आएंगे ही आएंगे, तो इनको आप पढ़ लीजिए कहीं से, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लीजिए या यूपीएसआई का घटना चक्र की जो बुक आती है वहाँ से पढ़ लीजिए। एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो एक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि एक्ट में कुछ एक्ट इतने टफ होते हैं कि वो अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से आपको यूट्यूब चैनल की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। मैंने तो एग्जाम्पल के विवेक सर से मैंने एक्ट के सारे टॉपिक वहीं से कवर कर लिए थे, एक बार वहाँ से मैंने समझ लिया था और जो ज़्यादा टफ थे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया था। फिर उसको बार बार रिवीजन की और उसके बाद घटना चक्र की बुक से मैंने प्रैक्टिस किया था। तो वहाँ से आप इतना कर लेंगे तो आपका एक्ट और जो वीएनएस और वीएनएसएस ये भी तैयार हो जाएगा अच्छे से। बाकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और बाकी जीएस के सब्जेक्ट की बात करूँ तो आपको बस जैसे कि करंट अफेयर्स की बात करूँ तो आप कोई मंथली मैगजीन ले आइए या ईयरली मैगजीन, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं करंट अफेयर से, तो आप करंट अफेयर यहाँ से कवर कर सकते हैं। बाकी जो जीएस के सब्जेक्ट हैं वो आप लूसेंट से अगर पढ़ लेंगे तो भी आपका आराम से कवर हो जाएगा, तो आप लूसेंट को पढ़िए। और यूपी जीके के लिए आपको यूपी जीके का जो घटना चक्र की बुक आती है वो पढ़नी है। आप इतना कर लेंगे तो आपका जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस बार इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि 5000 के करीब वैकेंसी आने वाली है और ये बहुत ही सुनहरा मौका है। सिंगल पेपर होता है, उसके बाद रनिंग होती है, उसके बाद आप एसआई बन जाएंगे। तो कोई भी बच्चा इसको आराम से कर सकता है। तो अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकें और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। जय हिंद।